हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। वेलकम टू गौरव जी के बूस्टर डोज एंड टारगेट विद गौरव एंड स्मार्ट स्टडी विद गौरव में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं, एक न्यू वैकेंसी के साथ आपके सामने आया हूं, जो कि बहुत बढ़िया ऑफर है सभी बच्चों के लिए जो कि एसएससी के लिए जो दिन रात एक कर रहे हैं, उन्हीं के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। एक तरीके से खास ऑफर है आप लोगों के लिए, जो सरकार ने आपको एक गिफ्ट के तौर पे आपके सामने रखा है। जैसा कि आप सामने ही स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक मैंने एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कुछ बात करते हैं आज इस वीडियो के अंदर। हो सकता है कि बहुत से ऐसे बच्चे हों जो इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, जिनका एसएससी एक सपना हो, जिनको इन्होंने सोच रखा है कि हमें एसएससी के अंदर ही जाना है, जिन्होंने सोच रखा हो कि हम भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एक कर्मचारी बनेंगे, और जिनका एक तरीके से फिजिकल काफ़ी वीक है, बेचारे जो निराश रह जाते हैं कि हमारा फिजिकल अच्छा नहीं है, आखिर हम किस चीज़ की तैयारी करें, हमारा फिजिकल अच्छा नहीं है, हमारी हाइट इतनी अच्छी नहीं है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, हम दौड़ भाग नहीं कर पाते, तो आखिर ऐसी कौन सी वैकेंसी है जो हमारे लिए बनी है, या हमारे लिए ऐसी कौन सी वैकेंसी है जो हम एक योग्यता के अनुसार उसमें अप्लाई कर सकते हैं, हमारे लेवल ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ा सकती है और एक अच्छी खासी जॉब, अच्छी खासी सैलरी, अच्छी खासी पोस्ट हमें मिल जाए। यही चीज़ हमारी तमन्ना है, जिस पे हमारे फैमिली वालों को भी गर्व हो। तो बच्चों, ज़्यादा दूरी वेट नहीं करने की ज़रूरत है, और इसी के अंदर हम लोग बात भी करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे की जाए, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट पहले हम लोग बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल के बारे में। आखिर है क्या ये, एक्चुअली क्या है सर? एक आयोग होता है जिसका नाम है एसएससी, और फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। और हाल ही में आपको पता है कि कर्मचारी चयन आयोग के अंदर यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2023 की रिक्वायरमेंट आ चुकी है, और इस रिक्वायरमेंट की सबसे खास बात है कि बच्चों को मैक्सिमम पोस्ट नियर अबाउट 1600 प्लस पोस्ट मिलने की आशंका है। ऐसा बताते हैं ये पोस्ट शायद बढ़ भी सकती है, ये पोस्ट शायद घट भी सकती है, विच इज़ नॉट एक्यूरेट, बट अभी तक की जो जानकारी मिली है वो 1600 प्लस पोस्ट की बात की गई है। अगर हम बात करते हैं सर ये एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है, तो आपको याद रहना चाहिए ये एप्लीकेशन आपकी बिगिन है आपकी कब से सर? 9 मई को शुरू की जाएगी 2023 में। 9 मई को 2023 में एप्लीकेशन आपकी शुरू की जा रही है, जिसमें हमें बात करनी है कि ये एप्लीकेशन जो है ये जनरली कब शुरू की जाएगी। आपके सामने लिखा है एप्लीकेशन स्टार्ट 9 मई 2023, एप्लीकेशन लास्ट डेट विल बी 8 जून 2023। 8 जून को लास्ट यानी कि एप्लीकेशन सबमिट करने का टाइम होगा। ऑनलाइन फीस पेमेंट जो जनरल कैटेगरी के हैं उनकी होगी सर 10 तारीख यानी 10 जून 2023 से पहले वो अपनी ऑनलाइन फी पेमेंट कर देंगे। CBT 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 जो होगा वो अगस्त 2023 में होगा। अभी डेट रिवील नहीं हुई है, लेकिन आप लोग तैयारी बरकरार रखें। अगस्त में आपका 2023 में ये CBT 1 होगा। CBT 2 होगा टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी कि इसका मतलब है कि जब CBT 1 आपका होगा उसी के बाद नोटिफिकेशन आ जाएगी कि CBT 2 कब होने वाला है। तो कोशिश रहिए पहले CBT 1 की तैयारी कीजिए। जिस हिसाब से अगर हम बात करते हैं, दूसरी केस आता है हमारा पे स्केल। सर हमारी सैलरी, बात आती है सैलरी की, आखिर सैलरी कैसी रहेगी? इसमें सैलरी का काफ़ी ज़्यादा फंडा फंसता है कि भाई सैलरी हमारी अच्छी खासी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो ऐसा बताते हैं इसमें जो पोस्ट आने वाली है LDC, DEO और DEO ग्रेड 1 की पोस्ट आएगी। LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क बोलते हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट भी है, और पे स्केल आपका 2 मिलेगा। पे स्केल 2 लेवल पे चलेगा, जिसमें आपकी मिनिमम सैलरी 19,900 से स्टार्ट होगी, यानी लगभग आप मान के चल सकते हो डाटा एंट्री ऑपरेटर में, यानी कि लगभग 27-28 हज़ार तक आपकी सैलरी पहुंचेगी, या 28-29,000 से आपकी सैलरी बेकअप स्टार्ट होगी। सारा DA वगैरह लगा के आपकी सैलरी इतनी बन जाएगी। ठीक है जी। डाटा एंट्री ऑपरेटर पे स्केल 4 के अकॉर्डिंग चलेगा, 25,500 आपका मिनिमम पे स्केल है। लेवल 5 चलेगा आपका इसमें 29,200। ये जो आप देख रहे हो लेवल 5 किस में है, लेवल 4 किस में है, एक्चुअली कुछ सिटीज़ का फर्क पड़ता है। जैसे आपको दिल्ली मिल गई, कुछ मेट्रो सिटी मिल गई, या आपको कहीं पर ऐसी सिटी मिल गई जो कि ज़्यादातर स्मार्ट सिटी के अंदर लुक आता है, तो उस कंडीशन में आपका पे स्केल थोड़ा सा बढ़ जाता है। आप सैलरी के अकॉर्डिंग आप 40,000 तक क्रॉस कर जाते हो। जिनकी सैलरी 28,000 29,000 है वो जनरली आपके सिर्फ नॉर्मल सिटीज़ की है, लेकिन अगर आप स्मार्ट सिटी तक पहुंच गए तो आपकी सैलरी 40,000 तक पहुंच जाती है। तो ये थोड़ा सा पे स्केल इसके अंदर फर्क आता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A के अंदर पे स्केल आपका कौन सा चलेगा? 4 चलेगा, और सैलरी आपकी 25,500, यानी दिस इज अ मिनिमम सैलरी, और ये सारे DA वगैरह जोड़कर आप 32,000 के आसपास पहुंच जाते हैं। ठीक है जी। ये आपका पे स्केल है, बहुत अच्छी जॉब है,
लेवल की जॉब है, अच्छा खासा आपको एक तरीके का कर्मचारी चयन आयोग आपको बढ़िया तरह की दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, प्लीज़ इसे ग्रैब कर लीजिएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि आखिर एग्जाम पैटर्न में क्या पूछा जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट क्या होगी सर? 18 से लेकर 27 साल की उम्र के लोग इसे भर सकते हैं। ये तो जनरल कैटेगरी एज थी। इसमें एससी कैटेगरी को 5% एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, उनको आपको छूट मिल जाएगी। 2 अगस्त से 1996 यानी 2 अगस्त 1996 के पहले किसी का जन्म ना हुआ हो, 2 अगस्त 1996 के बाद वाले और 1 अगस्त 2005 से पहले वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिनका जन्म 2 अगस्त 1996 के बाद हुआ हो, 1 अगस्त 2005 से पहले हुआ हो, वो सभी फॉर्म एप्लीकेबल के लिए एलिजिबल हैं। ये है जनरल कैटेगरी वालों के लिए क्राइटेरिया बताया गया है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं, हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न यानी कि एग्जाम कैसा होगा, कैसा पैटर्न होगा, वो सारी चीज़ें। टायर 1 का केस होगा सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर का। आपको 4 सेक्शंस आएंगे। फर्स्ट वन जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग जिसे कहते हैं, जीके यानी जर्नल नॉलेज है ना, जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 यानी कि मैथ्स जिसे हम लोग कहते हैं 25 क्वेश्चंस इसमें आएंगे, एंड इंग्लिश आएगी आपकी 25 मार्क्स की। ओवरऑल देखा जाए तो टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे और आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, यानी 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स आपके होंगे और उसमें से 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 मत लेके चलना बच्चों, 1/2 रख रही है इस बार एसएससी। पहले 1/4 का क्राइटेरिया था, अब 1/2 कर दिया इसने, तो इसमें थोड़ा सा आपको रिस्की हो सकता है। तो प्लीज़ कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो ताकि आप 0.5 नेगेटिव मार्किंग की कैटेगरी में आओ ही ना। याद रखना, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आपके कम से कम 135 से अबव होने चाहिए या 145 से अबव होने चाहिए, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जा सकती है। तो प्लीज़ मोर देन 145 सिक्योर करो। मार्क्स जितने ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करोगे वही आपके लिए बेटर होगा। उसके बाद देखो टायर 2 आपका, ये ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ अ क्वालिफाइंग नेचर बट दिस इज़ नॉट अ क्वालिफाइंग, क्योंकि मार्क्स तो आपके क्वालिफाई यानी टायर 2 के जुड़ेंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 360 मार्क्स का होगा, 360 नंबर का होगा ये आपका। और इसी के बाद आपकी होगी टाइपिंग, और जिसमें आपको 35 वर्ड पर मिनट करने पड़ेंगे। ठीक है जी। डाटा एंट्री के लिए आपको एक और तैयारी करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको 27 वर्ड पर मिनट करने पड़ेंगे, जिसे डेस्ट कहते हैं। आओ बात करते हैं टायर 2 की, क्योंकि एग्जाम टायर 1 तो आपको जनरली सभी लोग जानते हैं कैसा होता है, बट बच्चों को ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि एसएससी CHSL टायर 2 कैसे रख रही है। बात करते हैं टायर 2 की। टायर 2 हमारा किस लेवल पर है? देखो, मैथ्स पहला लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। पहला लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल बड़ा कठिन होता है, थोड़ा सा टाइप है ये। इसमें क्या है सर? आपकी मैथ्स एंड रीजनिंग होगी। मैथ्स आपके इसमें होंगे 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग के होंगे 30 क्वेश्चंस, और तीनों ही क्वेश्चन यानी कि टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? 60 क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। 30 + 30 यानी कि 60 मार्क्स, 60 क्वेश्चंस मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 180 मार्क्स का क्या होगा आपका? 180 मार्क्स का आपका मैथ्स एंड रीजनिंग ही होगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, यानी कि सीधी सी बात है, 30 नंबर की अगर मैथ है तो हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 30 नंबर की रीजनिंग है तो हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मिला के अगर ऐड करोगे तो ऑटोमेटिक 180 मार्क्स का आपका पेपर होगा। घंटा कितना मिलेगा? सिर्फ 1 घंटा, यानी कि 60 मार्क्स फॉर 60 क्वेश्चंस। ठीक है। सेकंड आएगा आपका इंग्लिश, आपको यानी कि होगी आपकी 40, यानी कि सीधी सी बात है 40 क्वेश्चंस होंगे। जर्नल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश का क्राइटेरिया, इंग्लिश का जो वेटेज है काफ़ी ज़्यादा है बच्चों, तो इंग्लिश पे फोकस ज़्यादा करना है, एसएससी में जॉब लेनी है तो। इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस आएंगे, जिसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे 120, एंड 20 क्वेश्चंस आएंगे जर्नल अवेयरनेस के, मल्टीप्लाई बाय 60 यानी 120 + 60 यानी 180 मार्क्स इसमें भी बनेंगे। ठीक है जी। 180 मार्क्स आपके इसमें भी होंगे, इसमें भी आपको 1 घंटा मिलेगा। और लास्ट सेक्शन आता है आपका कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर में आपके कितने आएंगे क्वेश्चंस? 15 क्वेश्चंस होंगे, एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स। तो अप्रॉक्सीमेटली आपके 45 मार्क्स का ये भी आपका कंप्यूटर बनेगा, बट इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट मिलेंगे। 15 मिनट्स के अंदर आपको ये चैप्टर या आपको ये वाला सेक्शन कंप्लीट करना है। तो ये तो हमारा टायर 2 था। उसके बाद आपका कह सकते हो कि आपके इंटरव्यूज़ तो नहीं होते इसमें, कंप्यूटर होगी, टाइपिंग होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, और उसके बाद आपकी मेरिट लगा दी जाएगी। और उसमें अगर आप उतर गए तो प्लीज़ मिठाई का डिब्बा साथ में ले आना, मुंह मीठा करेंगे और आपकी
आपके ज्वाइनिंग के लिए खुशी का माहौल बनाएंगे। ठीक है बच्चों, यही इंफॉर्मेशन देनी थी जो कि एसएससी सीएचएसएल के बारे में थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई वैकेंसी के साथ। इंतजार रहिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और जुड़ते रहिए अपने स्मार्ट स्टडी विद गौरव एंड टारगेट विद गौरव एंड गौरव जीके बूस्टर डोज के साथ। सभी का हार्दिक स्वागत दिल से करता हूं और तैयारी में जुड़ जाइए, इसे फॉलो करिए, चैनल करिए। और हाँ, सबसे पहली बात, इस एसएससी सीएचएसएल का बैच हमारा नए दौर बैच में चल रहा है, तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लेवल की, अच्छे लेवल की तैयारी करवा रहा हूँ उसमें अंदर। सीएचएसएल लेवल के सारे क्वेश्चंस उसके अंदर पुट किए जाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग उसे फॉलो करें। स्मार्ट स्टडी विद गौरव को फॉलो करेंगे सभी लोग, जाके स्मार्ट स्टडी विद गौरव को सब्सक्राइब करेंगे, टारगेट विद गौरव को फॉलो करेंगे और गौरव जी के बूस्टर डोज को फॉलो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ विद द क्लीन हैप्पीनेस के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।